हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एटॉमिक फिज़िक्स। तो बेसिकली एटॉमिक फ़िज़िक्स जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन हम करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विद डील विद द ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रेडिएशन एमिटेड एंड एब्जॉर्ब बाय एटम and molecules and throws light on their structure is known as spectroscopy। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली स्पेक्ट्रा मतलब स्पेक्ट्रम को स्टडी करने वाला जो ब्रांच है उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी। और ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कोई भी एटम जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है या फिर एमिट करता है, या फिर मॉलिक्यूल जो रेडिएशन एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, जब हम उसको पढ़ते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं कि बेसिकली इनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर और दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एटॉमिक फिजिक्स, दूसरा मॉलिक्यूलर। ठीक है, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा और दूसरा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बेसिकली ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि एक आइसोलेटेड एटम को अगर हम कंसीडर करें तो आइसोलेटेड एटम्स को ये स्टडी करता है। मतलब हम वहाँ पे स्ट्रक्चर्स के बारे में भूल जाते हैं, हमें सिर्फ इतना पता है कि एक पॉइंट लाइक न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड है, और फिर हम उसको स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रा है वो एक मॉलिक्यूल्स में हम डील करते हैं, तो उसको हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हमें उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है provide information about arrangement and motion of outer electrons which is known as optical spectroscopy। ठीक है, तो ये हमें जो एकदम आउटर सेल में होगा ना इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी मतलब मॉलिक्यूल्स में आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसके अरेंजमेंट के बारे में और उसके मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और वो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और बिल्कुल इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो हम स्टडी करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जब हम इनर इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। आपका ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों ही आपके सिलेबस में हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा ये हमें एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ऑफ न्यूक्लियस में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिज्म कैसा होता है, उसका एंगुलर मोमेंटम, किसी एटम का एंगुलर मोमेंटम, मॉलिक्यूल का, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किससे, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ठीक है, तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है कि अब स्पेक्ट्रोस्कोपी के दो ब्रांचेस हैं। पहला है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एटॉमिक फिजिक्स, और दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो सिलेबस है वो एटॉमिक है। एटॉमिक एक बार कंप्लीट होने के बाद आपका जो सेकेंड ग्रुप जो है वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। तो पहले हम एटॉमिक फिजिक्स देखेंगे ना। व्हाट इज़ एटॉमिक फिजिक्स? तो फिजिक्स दैट स्टडीज एटम एज एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एन एटॉमिक न्यूक्लियस। वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करता है एक एटम, आइसोलेटेड एटम, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एटम से बनता है, एक मैंने आइसोलेट कर लिया एटम, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद अगर हम उस सिस्टम को पढ़ते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ले लिया, मतलब हमें कुछ नहीं पता, हम ये कंसीडर भी नहीं करते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस और क्या, हम बस ये सोच लेते हैं कि हमारे पास एक पॉइंट लाइक
न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और उसके बाद हम उसको स्टडी करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक फिजिक्स। तो ये क्या हमें बताता है, ये मतलब ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, रिगार्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एज अ पॉइंट चार्ज ऑफ सर्टेन मास। हमें कुछ मतलब नहीं है कि बेसिकली न्यूक्लियस का क्या शेप है, क्या साइज़ है, हम बस ये मान लेते हैं कि एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर है, पॉइंट लाइक चार्ज है जो पॉजिटिव है और उसको कोई मास है, विदाउट मेकिंग एनी एजम्पशन अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। अब आप लोगों को सबको पता है, अब जो मेन टॉपिक जो अभी यहाँ पे जो मेन वो है, मेन अभी जो इसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है वो है द 4 क्वांटम नंबर। अब 4 क्वांटम नंबर के बारे में क्या है, अब हम सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर है, इलेक्ट्रॉन हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। तो हम इतना जान चुके हैं, तो अब हम इसके बारे में और क्या जान सकते हैं, अब हम इसके बारे में ये जान सकते हैं, अब हम इसके बारे में ये स्टडी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है, उसका लोकेशन क्या है, किसी भी एटम में, किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का लोकेशन क्या है, एनर्जी का जो जितने भी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, एनर्जी स्टेट, तो वो कैसे डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली जब इन चीज़ों को डिस्कस करने लगे और इन चीज़ों को डिराइव करने के लिए हम पढ़ते हैं एक चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, जो कि डिस्क्राइब करता है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, SPDF, दिस इज ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स ऐसे हैं जो प्रॉपर वे में डिफाइन करेंगे आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे अरेंज है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, और वो कौन से सब ऑर्बिट या फिर ऑर्बिट में है, या फिर शेल भी आप कह सकते हो, सबसे या फिर शेल। तो पहला जो आपका क्वांटम वो है क्वांटम नंबर है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या करता है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन सेल और एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन सेल है और एनर्जी लेवल को बताता है, ठीक है, ये एनर्जी लेवल को बताता है। जैसे कि यहाँ अगर न्यूक्लियस है, तो पहला सेल का प्रिंसिपल नंबर, दूसरा सेल का प्रिंसिपल, जैसे n की वैल्यू से n से डिनोट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। तो जैसे जैसे n की वैल्यू, n से डिनोट करते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हम मान के चलेंगे कि जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ रहा है, और उसकी एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगी, और उस ऑर्बिट का एनर्जी लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो हमें क्या बताता है, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिट्स के बारे में, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन सेल, और ऑर्बिट भी हम इसको कह सकते हैं सेल को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट इज योर एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है सब सेल्स के बारे में, डिस्क्राइब्स द सब सेल। सब सेल मतलब SPDF, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का एक सब सेल होता है। ये हमें, और एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं, स्मॉल l से, और ये हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। आप लोगों ने ये 12th में पढ़ रखा है, बस इसको थोड़ा सा ब्रशअप करना है आपको। तो एक बार कोशिश कीजिएगा क्लास के बाद एक बार बुक से इसको पढ़ने का। तो एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, डिस्क्राइब्स द सब सेल, ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स। सब सेल इज योर ऑर्बिटल्स, ठीक है, और जो सेल है वो है ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, ठीक है। तो एज़्यूमुथल क्वांटम नंबर को हम L से डिनोट करते हैं, और इसका जो वैल्यू है वो करता है, रेंज जो है इसकी वैल्यू का
वो 0 to n-1 तक। यानी कि अगर हमारे पास n की वैल्यू अगर हमारे पास, एक मिनट, अगर हमारे पास n = 1 है, क्योंकि लोएस्ट हमारे पास 1 होना चाहिए, तो l = 0 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास n = 2 है तो l = क्या होगा, 0 n-1 1। अगर n = 3 है तो हमारा क्या होगा, l = 0 1 2। ठीक है, तो ये है। अभी जब मैं आपको SPDF के बारे में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये 0 1 2 3 क्यों है, नहीं है, ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो L की वैल्यू है वो हमें ये बताती है कि कितने ऑर्बिटल्स हैं, कितने सबसेल, एक ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अगर L = 1 है तो वो S, और L = 0 अगर है तो वो हमें S ऑर्बिटल शो करता है। अगर L = हमारे पास 1 है, 0 1, तो वो P ऑर्बिटल शो करता है। अगर L = 0 1 2 है तो वो D ऑर्बिटल शो करता है। और अगर L = 3 है, 0 1 2 3, तो वो F शो करता है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट सब सेल्स हैं। ये मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में इसको हम डायग्राम के साथ डिफाइन करेंगे और इसका रोटेशन देखेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली क्या करता है आपका, ये डिस्क्राइब करता है स्पेसिफिक ऑर्बिटल विद इन दैट सबसेट। उस जो सब सेल है, जो ऑर्बिटल्स है, उसके अंदर उसको स्पेसिफिक वो स्पेस बताता है बेसिकली, कौन से उसके स्पेसिफिक जो एटमॉस्फेयर है जहाँ वो लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड कौन से और कौन से मैं कैसे समझाऊँ, स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स विद इन दैट सब सेल। बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है कि वो स्पेसिफिकली कौन से ऑर्बिटल में ये यहाँ पे रहेगा, या फिर जैसे अगर मैं S की बात करूँ, फॉर S L = 0 M = 0, तो जब आप बेसिकली जब मैं SPDF पढ़ाऊँगी तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली S को हम सिर्फ एक सर्कल से डिनोट करते हैं, और ये जो सर्कल है वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसी के अंदर आएंगे। अब जैसे P के लिए, अगर P के लिए हमारे पास होता है M L = -1 0 तो 1, तो P को अगर हम ड्रॉ करें ना तो वो ऐसे ड्रॉ होता है, यानी कि 2 डायरेक्शन में। तो आपका जो ये है, या तो वो माइनस के तरफ इलेक्ट्रॉन आपको माइनस एक्स एक्सिस पे मिलेगा, या फिर प्लस एक्स एक्सिस पे मिलेगा, और इसी डायरेक्शन में और इसी प्रोबेबिलिटी में मिलेगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफाई करता है, डिटरमाइन करता है, कि स्पेसिफाई कर देता है कि कौन से सब सेल में हमें इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। एंड द लास्ट वन इज योर स्पिन क्वांटम नंबर, जो डिस्क्राइब करता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद इन द ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में आपको पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के कारण कि no two electrons can have same set of 4 quantum numbers। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा याद रखना कि किसी भी ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन एक साथ रह सकते हैं, या चूँकि उसका तीनों क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, बट स्पिन हमेशा अलग होगा, एक का +½ होगा तो दूसरे का -½ होगा, और स्पिन की वैल्यू क्या होती है, ½ होती है। ठीक है, ये जो टेबल है, ये टेबल एक बार आप लोग ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। ये टेबल आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये क्या बताता है, एन को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल और सेल नंबर बताता है। पॉसिबल वैल्यूज़ जो है इसकी 1 2 3 है,
except for d orbital the cell number matches the row of the periodic table। ये periodic table में ये रो नंबर से मैच करता है सिर्फ d ऑर्बिटल को छोड़ के। L is your azimuthal quantum number। ऑर्बिटल टाइप ये हमें क्या बताता है, ये हमें ऑर्बिटल टाइप्स बताता है कि कौन से ऑर्बिटल में ये है, ये हमें ऑर्बिटल बताता है। SPDF इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके n-1 तक होती है। 0 अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S ऑर्बिट है, 1 है तो P है, 2 है तो 3 है, D है, 3 है तो F है। नाउ ML इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल सबटाइटल बताता है इंटीग्रल बिटवीन द इंक्लूडेड, इसकी वैल्यू जो है वो -L से +L के बीच लाई करती है। जैसे कि अगर किसी की वैल्यू है L = 2 तो ML हो जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो ये आप आराम से पढ़ लेना। एंड MS इज अ स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताती है, वैल्यू +-1। स्पिन इज एनी सिंगल सब ऑर्बिट मस्ट बी पेयर, मतलब कोई भी एक सब ऑर्बिट है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा पेयर में होगा, स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। ये 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक बार आप अभी दे जाइए और अपने क्लास में जाके अपनी 11th-12th की किताब, अगर आपको केमिस्ट्री की बुक मिल जाती है तो केमिस्ट्री की बुक से, नेट पे मिल जाता है तो नेट से एक बार इसको ज़रूर पढ़ें और जहाँ डाउट हो वो पूछना। ठीक है, और अगर आपको लग रहा हो कि मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया तो नेक्स्ट क्लास में जब मैं SPDF आपको डायग्राम के साथ पढ़ाऊँगी तो ये चीज़ें, खास करके ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं यहाँ पे अटकी थी क्योंकि मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं अब आगे आपको कैसे समझाऊँ बोल के। तो नेक्स्ट क्लास में मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूँ डायग्राम के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।